नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्सिहि या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला ताकुलू अम्वालकुम बैनकुम बिल बातिल कि ए ईमान वालो आपस के माल नाजायज़ तरीके से ना खाओ। नाजायज़ तरीके से खाने से क्या मुराद है कि कोई भी मुसलमान दूसरे मुसलमान का माल झूठ बोलकर अगर खाता है तब भी वो नाजायज़ है, फ्रॉड करके अगर हथियाता है तब भी वो नाजायज़ है, किसी के माल पर कब्ज़ा करने के लिए झूठी गवाही देता है और उसका माल हथिया लेता है तब भी वो गलत है, किसी के पास अगर अमानत रखी जाती है, अमानत के अंदर वो ख़यानत का मुर्तकिब होता है, ख़यानत करके उसका माल खा लेता है तब भी वो गलत है, उसके लिए हराम है। सूद की सूरत में अगर वो खाता है तब भी हराम है। हर वो माल जो आपका राइट नहीं बनता, आपका हक नहीं बनता, आप किसी बहन भाई के साथ झूठ बोल के वो हासिल करते हैं। एक जायदाद आपका राइट नहीं बनता, आप झूठी गवाही देकर किसी बहन भाई के माल के ऊपर, उसकी प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जा कर लेते हैं। आपका हक नहीं बनता, लेकिन आप झूठी गवाही देकर या किसी को रिश्वत देकर आप किसी का माल हथिया लेते हैं। आपका हक नहीं बनता, लेकिन कोई भी आपके पास अमानत रखता है, आप उसके अंदर से ख़यानत करके उसमें से कोई माल हासिल कर लेते हैं। ये सारे हराम के रास्ते हैं और सूद भी हराम है। सूद को तो अल्लाह ताला ने खुली जंग करार दिया, और जंग भी किसके साथ? अल्लाह के साथ, जो कभी जीती जा ही नहीं सकती। ये सारे के सारे हराम ज़राए हैं। इन ज़राए को इख्तियार करके अगर हम कोई माल हड़प कर लेते हैं, किसी का माल गस्ब कर लेते हैं, किसी के माल को अपने माल के अंदर शामिल कर लेते हैं, तो हमारा जो रिज़्क है वो हराम का हो गया। चाहे वो चोरी हो, चाहे झूठ से हासिल किया गया हो, चाहे फ्रॉड किया गया हो, धोखा दिया गया हो, झूठी गवाही दे के हथियाया गया हो, सूद के ज़रिए कमाया गया हो, अमानत में ख़यानत की, जो भी तरीका हो, जो मेरा नहीं था मैंने झूठ का सहारा लेके उसको हासिल किया, इसका मतलब है मैंने अपने रिज़्क के अंदर वो चीज़ शामिल कर ली, लिहाजा वो सारे का सारा मेरा रिज़्क हराम का हो गया। अब यहाँ एक बात और ज़हन में आती है कि मेरा तो रिज़्क हलाल का, बाकी आमदन तो ये आया तो सारा हराम कैसे हो गया? आपके पास बाल्टी भरी हुई दूध की हो, उसमें 1 मन दूध का हो या 40 किलो 20 किलो दूध हो, आप उस बाल्टी को रखें, उसके अंदर एक कतरा जो है वो नजासत का गिर जाए, गंदगी का गिर जाए, तो वो पूरी की पूरी बाल्टी पलीत हो जाती है ना कि वो एक जहाँ कतरा गिरा है वो जगह सिर्फ पलीत होगी, वो सारा पलीत होगा, सारा नाकाबिल इस्तेमाल हो गया, सारा ख़राब हो गया। जब हराम को अपने रिज़्क में शामिल कर लिया, आपका जो हलाल का था उसने उसको भी हराम का कर दिया, मिक्स हो गया सारा। जब रिज़्क हराम का हो जाएगा, आप रोज़ की 5 नहीं 7 वक़्त की नमाज़ पढ़ो, रात को उठ के तहज्जुद भी पढ़ा करो, सुबह इशराक और चाश्त के नवाफिल भी पढ़ो। अल्लाह की कसम खा कर कहता हूँ, अल्लाह ताला इबादत को कबूल नहीं करेगा अगर रिज़्क के अंदर हराम है तो। रमज़ान के रोज़ों के साथ शवाल के 6 रोज़े रखो, बाकी भी हर हफ्ते 2 रोज़े रखा करो, बाकी भी दूसरे रोज़े रखो, लेकिन अगर रिज़्क हराम का है तुम्हारा कोई माल कोई इबादत अल्लाह कबूल नहीं करता। रिज़्क अगर हराम का है, तुम एहराम बांधो और बैतुल्लाह चले जाओ, बैतुल्लाह का तवाफ़ करो, अल्लाह से दुआएं मांगो, अल्लाह ताला फिर भी तुम्हारी उस अमल को कबूल नहीं करेगा। और ये मत समझिएगा मेरे भाइयों और दोस्तों कि ये बात मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ, ये किसी आम शख्स की कही हुई बात नहीं है, ये इमामुल अंबिया मुहम्मद रसूलुल्लाह का फरमान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह के नबी फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक शख्स लंबा सफ़र करके आता है। लंबा सफ़र से क्या मुराद है कि दुनिया के किसी हिस्से से चलता है और आके मस्जिद हराम के अंदर दाखिल होता है। मस्जिद हराम में दाखिल होने के बाद बैतुल्लाह का तो तवाफ़ करता है, गिलाफ़े काबा को पकड़ के रो के दुआएं मांग रहा है, मुल्तज़िम के साथ चिमट के दुआएं मांग रहा है, हिजर अस्वद को बोसे दे रहा है और सारे नवाफिल पढ़ता चला जा रहा है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वहाँ वो गिड़गिड़ा कर काबे के गिलाफ को पकड़ के दुआएं मांगता है, अल्लाह तू मेरे गुनाह माफ़ कर दे, अल्लाह तू मुझे माफ़ कर दे। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह की तरफ से आवाज़ आती है, ऐ मेरे बंदे,
تیرے میں گناہ کیسے معاف کر دوں؟ تیرا رزق حرام کا ہے، تیرا لباس حرام کا ہے، تو جو یہ احرام پہن کے آیا ہے یہ بھی تو نے حرام مال سے خریدا ہے۔ جب تیرا رزق، تیرا لباس حرام کا ہے، میں تیری دعا ہرگز قبول نہیں کروں گا۔ مسجد حرام کعبے کے پاس وہاں پر بھی نہیں قبول کروں گا۔ پھر ہم کہتے ہیں یہ ہم دعائیں مانگتے ہیں اللہ قبول نہیں کرتا۔ اللہ کیسے قبول کر لے؟ من حیث القوم، اکثریت مسلمانوں کے رزق کے اندر حرام شامل ہو چکا۔ حالانکہ وہ اللہ تو کہتا ہے تیری ماں سے 70 گنا زیادہ میں تجھ سے محبت کرنے والا ہوں۔ وہ اتنا محبت کرنے والا رب ہو اور ہم ہاتھ اٹھا کے اس سے دعا مانگے، ہماری دعا نہ قبول کرے؟ وہ اس لیے قبول نہیں کرتا کہ ہمارے رزق میں ملاوٹ ہو چکی۔ میرے بھائیوں اور دوستو، جس طرح ایک مسلمان کا خون دوسرے مسلمان کے لیے اللہ نے حرام کیا ہے، اسی طرح ایک مسلمان کا مال دوسرے مسلمان کے لیے حرام ہے جو ناجائز طریقے سے ہتھیایا گیا ہو، جو حق بنتا نہیں تھا۔ جھوٹی تسلیاں اپنے نفس کو مطمئن کرنے کے لیے جو مرضی بندہ دیتا رہے، اپنے نفس کو مطمئن کرنے کے لیے جھوٹی دلیلیں جو مرضی گھڑتا رہے، لیکن اگر رائٹ نہیں بنتا، اور رائٹ اللہ کا حکم اور اللہ کے رسول کا حکم، اس کے مطابق حق نہیں بنتا لیکن حاصل کر لیا، چاہے جیسے بھی کر لیا، وہ اس کے لیے حرام ہے۔ جیسے خون حرام اسی طرح مال حرام، اور اگر مال حرام ہے تو اللہ کوئی عبادت نہیں قبول کرے گا۔ میرے بھائیو اور دوستو، یہ زندگی بہت جلد ختم ہونے والی ہے، بہت تھوڑی زندگی باقی رہتی ہے۔ اگر کسی کا مال غصب کر لیا تو جب تک اس کو واپس نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ اس وقت تک معاف نہیں کرتا، کیونکہ یہ حقوق العباد کا حصہ ہے۔ اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ لاکھ روپے کا ڈاکہ مارو، 50,000 مسجد میں دے دو اور استغفار کی 5-10 تسبیحاں کر لو، اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، ایسے بھی نہیں ہوتا۔ جس کا حق غصب کیا ہے جب تک اس کو لوٹاؤ گے نہیں، اس وقت تک میرا اللہ نہیں معاف کرتا۔ یہ اس اللہ کا فیصلہ ہے، میری آپ کی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین اسلام کی تعلیمات کو سمجھنے اور سمجھنے کے بعد پھر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔